है गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन वीकली एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड और करेंसी पेयर का। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अगले वीक क्या क्या इवेंट और न्यूज़ है। तो अगले वीक यूएसडी यूएसडी यार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दिख रही है अगले वीक। जैसे कि अपना 30 मार्च को है फेड पावेल की बीच, 31 को जॉब ओपनिंग, फिर 1 अप्रैल नॉन फार्मिंग, फिर रिटेल सेल्स, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर नॉन फार्मिंग, अनएम्प्लॉयमेंट। 3 तारीख 2 तारीख को काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अगला वीक पूरा न्यूज़ वाला होने वाला है। तो सबसे पहले अपन गोल्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते समय आपको कभी भी ध्यान रखना है कि डेली वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। तो वीकली के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा सेलिंग में है। भले प्राइस एक दोजी कैंडल बना चुका है वीकली में, बट थोड़ा सा सेलिंग में है प्राइस। तो नीचे वाले दो अच्छे लेवल है, वीकली वाला भी दिख रहा है। अगर ये लेवल को पूरा मार्क करते हो तो ये भी लेवल हमारा वीकली में आ जाएगा। ओके, बट अपन वीकली में थोड़ा सेलिंग है तो डेली में जाते हैं। दिल्ली में ये एरिया था बाइंग का, ये था, इसकी लिक्विडिटी खा लिया है प्राइस ऑलरेडी। तो प्राइस यहाँ आके एक बाइंग आ सकती है, यानी ये लेवल है 4000 लेवल, साइकोलॉजिकल भी लेवल है। तो ये लेवल को ध्यान रखो, 4000 का साइकोलॉजी लेवल है गोल्ड में। ओके, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है इजीली। बट 4 आवर में अगर जाओगे आप, तो 4 आवर में एग्रेसिव सेलिंग आ रहा है, जैसे कि लो हाई लो हाई लो हाई करते हुए। तो 4 आवर में सेलिंग एरिया निकल के ये आ रहा है। तो यहाँ 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, या आवरली एक स्ट्रांग रेड कैंडल देखते हुए यहाँ शॉर्ट करो। अगर यहाँ रिएक्शन दे रहा है तभी शॉर्ट करना। ठीक है, उसके ऊपर भी है सेलिंग एरियाज, बट जो पेंडिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं प्राइस। तो थोड़ा सा सेलिंग दिखाने का ट्राई करता है, बट वहाँ ट्रैप करता है सेलर को और उनके एसएल जाते हैं। जो स्टार्टिंग एरिया होते हैं वहाँ अच्छा वर्क होता है और यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 आवर का सेलिंग एरिया है गोल्ड में। 1 आवर में जाते हो तो 1 आवर में एक प्लस ए प्लस था पेंडिंग वाला, एक ए प्लस है। क्योंकि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे 1 आवर में भी सेलिंग में था, बट मार्केट ने यहाँ इंटरनल सेक्टर में एक हायर हाई फॉर्म किया है। ठीक है, अभी हाई नहीं लगाया बट ये लो कंफर्म भी नहीं है, तो एक हायर हाई फॉर्म किया है। तो ये एक हमारा एक बाइंग एरिया है। प्लस अगर ये स्ट्रक्चर देखोगे इधर वाला, तो लो लो था। ठीक है, तो लोअर लो था बट प्राइस ने यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। हाँ, तो यहाँ से प्राइस एक हाई और लो, एक हाई लगा सकती है। यानी एक हाई लगा चुका है, अब ये लो भी कंफर्म होगा। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएंगे तो हाई कंफर्म होगा। जैसे हाई कंफर्म होगा ये लेवल हमारा बाइंग एरिया हो जाएगा। अगर फिबोनाची के एरिया के अंदर आ रहा है तो वहाँ से बाइंग कर सकते हो, क्योंकि वो लेवल्स अच्छे वर्क करते हैं फिबोनाची के हिसाब से। तो यहाँ एक इंडोसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं होता इस एरिया के, तो ये एरिया हमारे लिए इंडोसमेंट की तरह वर्क होगा। या लिक्विडिटी बोल सकते हो। इसकी लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप हो जाएगी या नीचे आएगा प्राइस, रियल जो बाइंग एरिया है इसको टैप करके प्राइस एक मूव कर सकता है। तो 1 आवर का लेवल है, तो यहाँ 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना अच्छा रहेगा। अगर लेवल छोटा दिख रहा है मुझे तो यहाँ 5 मिनट की कैंडल भी आप ट्राई कर सकते हो, बट रिस्की होता है। बहुत ही हेल्दी कैंडल बननी चाहिए तब जाके वो ट्रेड चलेगा, नहीं तो 1:1 दे के 1:2 दे के आपका एसएल भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 15 मिनट की कैंडल सपोज आप कर सकते हो। 15 मिनट की हेल्दी कैंडल बनती है तो लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, 1:2 1:3 के लिए आपका टीपी रह सकता है। ये जो एरिया है ये 1 आवर में भी दिख रहा है, बट मैं इसको 15 मिनट में कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट में अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, यही है। जो 1 आवर में स्ट्रक्चर दिख रहा है वही 15 मिनट में दिख रहा है। बट 15 मिनट में अगर आप मार्क करना स्टार्ट करोगे, तो पहले 1 आवर का देखते हैं। 1 आवर में एक हाई एक लो एक हाई दिख रहा है, बट यही स्ट्रक्चर 15 मिनट में मार्क करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, क्योंकि प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर में एक हायर हाई बना के शिफ्ट किया है। समझ रहे हो, ब्रेकर ब्लॉक से बाइंग आई थी यहाँ, और ये भी लेवल ब्रेक हुआ है तो यहाँ से भी बाइंग आएगी, चांसेस रहते हैं। बट अगर फिर भी एरिया के अंदर आ रहा है, अगर सारा कुछ जो हमारे ट्रेड लेने लायक बन रहा है तो यहाँ भी ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग करना है तो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, तो अपन यहाँ
लॉन्ग के लिए जा सकते हो। फर्स्ट टीपी अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आता है तो फर्स्ट टीपी हमारा ये रहेगा। अगर टीपी समझ नहीं आ रहा है कौन सा रखना है तो डायरेक्टली फिबोनाची एरिया यूज करके आपने टारगेट 0.6 के लेवल तक आप रख सकते हो। ओके, तो ये है हमारा गोल्ड का। मे भी वीडियो लंबा होगा बट आपको समझाना मेरा काम है, समझ में जितना ईजी आएगा उतना ही अच्छा होगा। अब बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन सबसे पहले वीकली में जाते हैं। तो वीकली में प्राइस काफ़ी गंदा बेरिश है। अगर ये देख रहे हो ना कैंडल, तो ये भी कैंडल रेड में ही क्लोज हो रही है। तो मे भी फिर से सेलिंग आ सकती है, 60,000 लेवल टच करने आएगा प्राइस में भी। मुझे ऐसा लग रहा है। अगर बाइंग एरिया देखते हो वीकली में तो काफ़ी दूर है फिलहाल, यहाँ तक प्राइस इजीली आ सकता है। बट वीकली टाइम है तो देर भी लगेंगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो यहाँ नीचे लिक्विडिटी तो पेंडिंग है। डेली में एक लो, एक हाई, एक लो तो बना चुका है। प्लस बाइंग एरिया था ये, यहाँ से एक बाइंग आ रहा है, डेली वाला भी था और 4 आवर का भी था। 4 आवर का एक पेंडिंग एरिया था, इस वजह से यहाँ से एक बाइंग आ गई है। बट यहाँ अभी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। 1 आवर 50 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का, बट 50 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी हुआ है नहीं है, देखना पड़ेगा। तो 4 आवर में डेली में देखते हैं। डेली में तो ऑलरेडी प्राइस क्या है, सेलिंग में है। ठीक है, तो एक चैनल या जोन बना चुका है। इस जोन से बाहर जब तक नहीं जाएगा तब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिखेगा आपको डेली टाइम फ्रेम में। आई नो आपको छोटे टाइम फ्रेम में तो ट्रेंडिंग दिख रहा है, जैसे कि 4 आवर में देखोगे तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है। ओके, तो 4 आवर में हमारे लिए सेलिंग एरिया ये है और ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, बट ये एरिया उतना स्ट्रांगली काम करेगा नहीं करेगा, ये चांसेस काफ़ी कम है काम करने के। बट ये एरिया सबसे अच्छा है। 50 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर पे यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ मैं, या 1 आवर की एक कैंडल क्लोज होने के बाद। क्योंकि अगर यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो फिबोनाची के एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेलिंग अच्छी खासी आ सकती है। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में मेरे पास ये एरिया तो 4 आवर का है, तो ये एक है 1 आवर का एरिया। ये भी अच्छा एरिया है, एक सेलिंग ए प्लस पेंडिंग वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ आता है 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अपन ले सकते हैं, या 15 मिनट की रेड कैंडल पे। 5 मिनट पे भी ले सकते हो, बट क्या काफ़ी बड़ा जोन है तो थोड़ा सा अवॉइड करना इज़ बेटर। ओके, तो ये एक है। बट सेलिंग एरिया डिमांड सप्लाई जो होता है, यहाँ सप्लाई दिख रहा है बट ये एरिया इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये है। ओके, ये एक एरिया है, यहाँ पे आप 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद शॉर्ट कर सकते हो। बट प्राइस अगर यहाँ आता है इजीली तो यहाँ से एक लॉन्ग तो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर काफ़ी दूर है। बट 50 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा हमें लॉन्ग करने के लिए। तो 50 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है यहाँ कहीं। ठीक है, तो मेरे पास बाइंग एरियाज दो है, जैसे ब्रेकर ब्लॉक एक प्लस एक ए प्लस है 50 मिनट का। तो मेरे हिसाब से प्राइस अगर फिबोनाची अगर मैं टॉप बॉटम टू टॉप लगाता हूँ तो मेरा ये एरिया आ रहा है ए प्लस। तो मे बी यहाँ कहीं अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन 50 मिनट कैंडल बनती है तो यहाँ लॉन्ग करूँगा। मेरा एसएल छोटा सा रहेगा, थोड़ा सा बफर छोड़ के जो कैंडल बनेगी उसका। टीपी में भी ये रहेगा। अगर आपको टीपी बड़ा लग रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से जो भी लो होगा वहाँ तक फिर भी एरिया मार्क करो, आपका टीपी यहाँ तक आ सकता है। 1:3 भी मिल जाएगा या यहाँ तक, तो ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो ये एक बाइंग एरिया है, ये ध्यान रखो। और यहाँ आता है प्राइस, तो मैं भी आपको अपडेट तो दे दूंगा बट काफ़ी हेल्दी लेवल है। ओके, बिटकॉइन का हो गया। बिटकॉइन में मैं तो मेरा ही फिलहाल 50 मिनट के बुलिश है, बट 50 मिनट में बुलिश है। बट अगर हायर टाइम फ्रेम देखते हो तो थोड़ा सा बेरिश है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है डायरेक्टली ईएमए यूज़ करो। 50 EMA के अगर नीचे प्राइस है तो सेलिंग में जाना है डायरेक्टली। 50 मिनट में बुलिश है बट बड़ा ह्यू देखते हो तो सेलिंग ही है। लोअर लो बना रहा है, जब तक ईएमए के ऊपर क्रॉस और नहीं होता तब तक बाइंग में ट्राई मत करना, अगर हायर टाइम फ्रेम देख रहे हो तो ऐसे तो 50 मिनट में बुलिश दिख रहा है। गोल्ड भी बुलिश ही है फिलहाल के लिए, बाइंग करने के चांसेस है। यूरो में जाते हैं, यूरो देख लेते हैं यूरो क्या कर रहा है। वीकली में जाते हैं सबसे पहले। पूरा गंदा चार्ट है वीकली का, जैसे आपको दिख सकता है, दिख रहा है। अब डेली में जाते हैं। डेली में लोअर लो फॉर्म है, लो हाई लो। और ये ब्रेक अब स्ट्रक्चर करने का ट्राई किया, नहीं हुआ। बट लो एक हाई एक लो, फिर एक न्यू हाई लगाया बट लो नहीं लगाया। यानी अगर लो लगाता है तो ये चेंज ऑफ फैक्टर वाला लेवल होगा, बट यही लेवल हमारा अच्छा होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर सकता है। ओके, तो अभी डेली तो हमारा बेरिश है। 4 आवर, 4 आवर ये स्ट्रक्चर देखोगे तो बेरिश है, बट ये स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है क्योंकि हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म किया है प्राइस ने और एक हायर हाई बना रहा है। तो ये पूरा
अगर इंडस्टमेंट अपन कंसिडर कर सकते थे जब तक ये लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट एक नया लो लगाया है तो, बट प्राइस ने इसका भी हाई ब्रेक कर दिया है, जैसे कि देख सकते हो। तो ये एक बाइंग एरिया है, एक बाइंग एरिया है, ये भी बाइंग एरिया है, बट सारे लेवल हमें वर्क करना नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से साइडवेज स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये दोनों एरिया हमारे फिफ्थ के एरिया के अंदर आ रहे हैं, तो दोनों भी एरिया अच्छे वर्क कर सकते हैं। बट जैसे कि यहाँ 50 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, और ऊपर इतनी लिक्विडिटी है कि ये दोनों में से एक एरिया वर्क करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी दिख रही है ना, इसके लो और लो बनाते हुए आया है, बट काफ़ी ज़्यादा वीक है मार्केट में। तो ऊपर प्राइस यहाँ तक टैप करने जाएगा ऐसा मेरा हिसाब से, क्योंकि हाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, लिक्विडिटी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक अच्छा आएगा, ठीक है सेटअप। तो मेरा यू यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, दोनों में से एक। जीबीपी में भी वही है स्ट्रक्चर जीबीपी में, बट ये दोनों का यूज़ में कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की तरह वर्क करूँगा इसको। यानी लिक्विडिटी स्विप होगा, इसको टैप करेगा प्राइस, यहाँ अगर हेल्दी 50 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो यहाँ से लॉन्ग करके यहाँ तक मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर इसको टैब नहीं करता है मार्केट और डायरेक्टली यहाँ तक आता है तो यहाँ से अपन शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ शॉर्ट का सेटअप है ये वीक में, बट इसको अपन लिक्विडिटी बोल के इस लेवल से ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे एक सप्लाई भी आ रहा है। ओके, तो आप अगर जूम आउट करते हो तो थोड़ा सा सप्लाई वाला दिख रहा है आपको। और बाकी पेयर तो सारे पेयर में देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक मैं ओनली 4 पेयर में देख लेता हूँ, BTC, XAUSD, ईरो और GBP। बाकी पेयर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ज़्यादातर मैं देखता हूँ, क्योंकि सारे पेयर को 15 मिनट में देखना काफ़ी मुश्किल होगा, और सारे को देखूंगा तो काफ़ी सारे मेरे सेटअप्स छूट सकते हैं। इस वजह से मैं ये 4 पेयर को ओनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक जा सकता हूँ, या उसके छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ले सकता हूँ। बट ईरो, इसके नीचे वाले जो भी पेयर्स है उसमें मैं मैक्सिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ, मिनिमम। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ मेरे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट इंटरनल में लो और लो है। अगर ये स्ट्रक्चर देखोगे तो बाइंग में हायर हाई दिख रहा है, बट यहाँ भी आपको इंटरनल में एक हायर हाई था, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया है, यहाँ कहीं बाइंग सेलिंग भी आई है इंटरनल के सेलिंग एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप करके। बट मेरे हिसाब से एक सेलिंग एरिया है, ये एक है, बट इधर भी दिख रहा है, बट 1 आवर में यहाँ आपको सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट यहाँ भी आपको एक लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत बार वीक बनी है, तो ये सारे के एसएल खाने के बाद ही प्राइस नीचे आ सकता है, या प्राइस इस लेवल तक जा सकता है। ओके, तो ये हमारा इथेरियम का एनालिसिस। मेरे हिसाब से अभी तो प्राइस बुलिश दिख रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है डायरेक्टली EMA लगाओ। 50 मिनट में बुलिश है, 1 आवर में बेरिश है। 1 आवर में बेरिश है जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता फिर 20 EMA के, तब तक मैं बुलिश रहूँगा इस मार्केट में, ठीक है, क्योंकि EMA के ऊपर रहेगा 15 मिनट में। जैसे ही इस येलो EMA यानी 20 EMA के नीचे आएगा 1 आवर, तो वैसे ही 50 मिनट भी बेरिश हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल 15 मिनट में बाइंग है, बट 1 आवर बेरिश है, तो 1 आवर में तो लोअर लो दिख रहा है। ओके, प्लस USD JPY ये भी बुलिश है, बट और बाइंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है बाइंग, तो एक सेलिंग आ सकती है, और इन लेवल्स तक प्राइस में भी आ जाएगा, इस लेवल्स तक या इन लेवल तक यहाँ भी आएगा, तो बाइंग करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है डायरेक्शनली, तो एक फुल बैक आना ज़रूरी है JPY में। ओके, तो सेलिंग का व्यू है मेरा JPY में। AOD भी सेलिंग में है, मंथली टाइम दिख रहा है, बट इन पेयर में तो उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बट आपको समझा रहा हूँ। तो बाइंग हो सकती है 4 आवर में थोड़ी सी, और फिर से सेल आ सकता है, यानी एक फुल बैक पेंडिंग है ऐसा बोल सकते हो। न्यूजीलैंड में भी वही है, CAD में भी वही हाल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगले वीक मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।